बिहार के समस्तीपुर में किसान की बेटी, गरीब की बेटी जो डायल 112 के कंट्रोल रूम में तैनात थी, उसने अधिकारियों से तंग आकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। और आज उसके न्याय के लिए, उसकी आत्मा के शांति के लिए पूरा गया का युवा सड़क पर उतर गया है। ये सारे यहाँ पे मौजूद जो हैं वो गरीब के बेटे हैं, किसान के बेटे हैं। मैं यहाँ पर पूछना चाहता हूँ, कोई मंत्री का बेटा है? नहीं। कोई विधायक का बेटा है? नहीं। तो जब बिहार की बेटी डेथ करेगी तो किसान का लड़का सड़क पर आएगा, गरीब घर का बेटा सड़क पर आएगा, न्याय मांगेगा, और विधायक और मंत्री के बेटे एसी में बैठे रहेंगे। आपके यहाँ का तो विधायक भी है जी, मंत्री भी है आपके इस गया जिले के, काहे नहीं उनका बेटा आया अभी तक? कोई आया, उन लोग एसी में आजमा रहा है, एकदम एसी फरमा रहा। चलिए यही हम कहना चाहते हैं युवाओं से कि आपके यहाँ अगर मंत्री जी जाए, विधायक जी वोट मांगने जाए तो उनको कहिए कि जब हम लोगों के साथ शोषण होता है, जब सड़क पर उतरते हैं तो आपके बेटे कहाँ रहते हैं? आपके बेटे कोटा में पढ़ेंगे, आपके बेटे लंदन में पढ़ेंगे, और गरीब के बेटे ऐसे रोड पर दौड़ेंगे क्या? और अगर गरीब घर की बेटियां बिहार पुलिस में जाएगी, किसी अच्छे पोस्ट पर जाएगी, तो अधिकारी उनको तंग करेंगे क्या? ये बर्दाश्त नहीं होगा। कोई बर्दाश्त करेगा क्या? नहीं होगा। पूरा गया का युवा जो है अर्चना कुमारी के साथ है, और तब तक लड़ेगा जब तक दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई ना हो जाए। हमारे साथ स्वर्गीय अर्चना कुमारी के भाई मौजूद है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमित कुमार हुआ। क्या करते हैं आप? हम पढ़ाई करते हैं। कितने बहन थे आपकी? हमारा 3 बहन है। 3 बहन में सबसे मतलब नौकरी तेज तरार यही थी क्या? जी यही थी। नौकरी ली थी जी। कब नौकरी ली थी? 2018 में। जब नौकरी ली थी तो कितना खुश थे आप? बहुत खुशी था। जब गाँव जीजा और बहन का दोनों का एक साथ नौकरी हुआ था। जब गांव घर की बेटियां नौकरी करती है ना साहब, तो पूरे इलाके और जबार में चर्चा होता है कि फलना की बेटी नौकरी कर ली है। अब सोचिए, एक गरीब घर की बेटी थी, सुसाइड करके आत्महत्या कर ली। इसके परिवार वालों पर, इनके पति पर क्या बीत रहा होगा? बाल बच्चा भी था जी। 3 गो बच्चा है, 2 लड़की है और 1 लड़का है। 2 छोटा छोटा बच्चा है जी। कितना उम्र होगा उनका? बड़ा वाला बड़ी बच्ची को है 8 साल उम्र है, और उससे 2 छोटा है। एक छोटा बच्चा है, उसका 3 साल उम्र है। जिसकी 3 बच्चे हो, वो औरत तंग आकर अधिकारियों से सुसाइड कर ली। अब उनके बच्चे का लालन पालन कैसे होगा साहब? कैसे घटना हुई? क्या क्या आपको जानकारी थोड़ा विस्तार से बता दीजिए। घटना सर, एसपी मेजर साहब के द्वारा इतना प्रताड़ित किया जा रहा था रूम आपकी बहन को जी, कि वो आत्महत्या कर ली है। बहुत प्रताड़ित किया जा रहा था। वो घर में भी फ़ोन की थी तो मम्मी समझा देती थी। पुलिस के मामले में उतना पता नहीं था, तो बेटी अति शांत रहो, ये सब हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन 6 बार मिली हमारी बहन, लेकिन एक बार भी एसपी सर के द्वारा नहीं कार्रवाई किया गया। अच्छा, आपके पिताजी क्या मंत्री हैं, विधायक हैं? नहीं, मेरे पिताजी किसान है। वो भी किसान है। तबीयत खराब रहता है। अगर मंत्री की बेटी रहती ना साहब, तो एसपी साहब का चुटकी बजाकर ट्रांसफर हो जाता। अगर मंत्री की बेटी अगर होती है, वैसे टॉर्चर करते हैं, तो क्या नहीं होता ट्रांसफर? ट्रांसफर भी होता है, कार्रवाई भी हो जाता। यही बात है। क्या बोल? 1 मिनट में ट्रांसफर करता और उसका कार्रवाई के लिए सारा मंत्री इकट्ठा होकर इस बात को रखते, लेकिन गरीब का सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। आज गरीब की बेटी आत्महत्या कर ली है तो ना कोई विधायक सदन में आवाज उठा रहे हैं, ना कोई मंत्री का बेटा सड़क पर आया है, और ना अभी तक सुनते हैं FIR भी नहीं हुआ है। जी, FIR नहीं हुआ। हम लोग 1 बजे रात से लेकर, घटना के 1 बजे हम लोग वहाँ पहुँचे थे। 1 बजे रात से लेकर 9 बजे 10 बजे रात तक के रहे, लेकिन FIR एसपी महोदय जी के द्वारा फ़ोन तक नहीं उठाया गया, और FIR करने से इंस्पेक्टर को मना कर दिया। बोले, इंस्पेक्टर साहब बोले कि एसपी सर द्वारा मना किया गया, आपका FIR नहीं लिया। लिपा पोती का चक्कर तो नहीं? जी, वही नहीं। अपना टीम गठित किए हैं, बोल रहे हैं जांच हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, अपना ही टीम गठित किए हैं, और उससे बड़ा पदाधिकारी का अगर द्वारा चेक किया जाए तो उचित कार्रवाई किया जाएगा। बड़ा पदाधिकारी चेक नहीं किया? नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ। FIR तक नहीं ले रहे हैं। अच्छा, किस प्रकार से टॉर्चर करते थे आपकी बहन को? बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे। बोलते थे, मिलने जब भी जाती थी मेजर साहब बोलते थे, तुमको वर्दी का पावर अभी नहीं देखी है, हम रोड पर तुम लोग को ला देंगे, बाल बच्चा को रोड पर ला देंगे, तुम्हारा पति को ऐसा करेंगे कि तुम जिंदगी भर ये करने के लिए। मेजर साहब बोलते थे आपकी बहन जो बिहार पुलिस में कार्यरत कांस्टेबल के पद पर थी? जी, मेजर साहब बोलते थे। क्या बोलते थे मेजर साहब? मेजर साहब बोलते थे कि तुमको रोड पर ला देंगे, अति रिलीज नहीं करेंगे, तो तुम्हारा पति बहुत ये है, मतलब खचड़ा है। ड्यूटी लगाए थे वहाँ, तो साहब का पैर दबाओ तो बड़ी बढ़िया, पैसा साहब का पैर दबाओ तो बड़ी बढ़िया, पैसा दो तो बड़ी बढ़िया, बहुत बढ़िया, उनकी पत्नी का कपड़ा पहुंचाओ तो बड़ी बढ़िया, पैसा दो तो बहुत बढ़िया जी, और नहीं किए तो बहुत खराब, बहुत खराब है ना जी। तो इसी से तंग आकर जो है वो सुसाइड कर जी। सुसाइड लेटर भी है, लेकिन उस पर कुछ कार्रवाई नहीं किया जाए। हमारी
हमारी माँ के द्वारा FIR के द्वारा आवेदन भी दिया गया है, लेकिन उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है और अभी तक के ऐसे ही चल रहा है। हम लोग भटक रहे हैं, हमारी बहन को इंसाफ नहीं मिल रहा। मिलेगा पूरा गया का युवा साथ है ना, इसके साथ है ना, अर्चना कुमारी के साथ है ना, नयन कुमार मुर्दाबाद, विनय तिवारी मुर्दाबाद, समस्तीपुर के एसपी मुर्दाबाद। तो चलिए, युवाओं का जो है वो गुस्सा फूट पड़ा है। आज लोग सड़क पर उतर गए हैं, हजारों की संख्या में ये सड़क पर थे। जब सड़क पर उतरे तो सभी की आंखें फटी की फटी रह गई कि आज गया का युवा सड़क पर क्यों उतरा है। तो इसलिए उतरा है क्योंकि बिहार पुलिस के आला अधिकारी एक गरीब घर की बेटी जो महिला कांस्टेबल थी, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा था, अंत में वो सुसाइड कर लिया, अभी तक FIR नहीं हुआ है। मैं अधिकारियों से और बिहार सरकार से यही आग्रह करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द कार्रवाई कीजिए, तभी जो है अर्चना कुमारी को न्याय मिल पाएगा। अगर कार्रवाई नहीं किया जाएगा तो हम लोग अगला कदम भी उठाएंगे। हाँ, बिल्कुल उठाएंगे, इससे बड़ा कदम उठाएंगे, लेकिन कार्रवाई नहीं हुआ तब बहुत बड़ा कदम उठाएंगे। चलिए, तो यही हमारी आग्रह है। बाकी आप देख रहे थे मगध की बुलंदबाज और मैं हूं समर राठौर।